हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुभाष कुमार एज ए टॉपर स्टडी सेंटर में आप तमाम स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का बहुपद पढ़ाने जा रहे हैं। बहुपद यानी प्रश्नावली 2.1। तो आइए दोस्तों, यदि आप अभी तक नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में बेल आइकन बटन को जरूर क्लिक करें ताकि इस तरह की नई वीडियो जब भी मैं अपने यूट्यूब पर अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उसको देख पाएंगे। तो आइए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं बहुपद प्रश्नावली 2.1। मैं उम्मीद करता हूँ आप कॉपी और पेन लेकर के बैठे होंगे, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो हम जो अभी बता रहे हैं उसको आप नोट करते चलें। जो प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उस पर एक अलग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 2.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक एक चरीय बहुपद है और कौन कौन से बहुपद नहीं है? तर्क सहित उत्तर देनी है। इसमें करें एक चर के बहुपद को हमें छांटनी है, जैसे कि ABCD 4 ऑप्शन दिया है। ई, तो हमें एक चर वाले बहुपद को हम कैसे छांटेंगे? तो हमने पीछे पढ़ चुके हैं क्या होता है। तो पहले क्या है, 4x² - 6 + 7, यानी ये एक चर x में बहुपद है। दूसरा y² + √2, यह एक चर y में बहुपद है। तीसरा है 3t + √2t, यानी ये चर t में एक बहुपद नहीं है क्योंकि t का घात 1/2 है। y + 2t बराबर y + 2y का पावर -1, चूँकि y की घात -1 है इसीलिए दिया गया व्यंजक बहुपद नहीं है। इसका ई नंबर चेक करेंगे, x का पावर 10, y का पावर 3, y t का पावर 50। यह एक चरीय बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें अनेक चर हैं, अर्थात यह x, y और t चर वाले एक व्यंजक है, इसीलिए यह एक बहुपद नहीं है। इसी का प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न निम्न में प्रत्येक में x² के गुणक में लिखिए, यानी 2 + x², यानी ABCD दिया है। तो हम कैसे में ए में इसका x² गुणक क्या होगा? 1। x² गुणा में क्या है, यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1। दूसरा, इसका x² के गुणक में क्या है, माइनस लगा इसलिए -1। इसका x² गुणक में क्या है, π/2, यानी π/2। डी में इसका x² गुणक में क्या है, कुछ नहीं है तो 0। इसी प्रकार इसका प्रश्न नंबर तीसरा में देखेंगे। तीसरा में करें, घात 35 के एक द्विपद और घात 100 के एक द्विपद के उदाहरण दीजिए। यानी 35 का द्विपद यानी x⁻35 + x ले लेंगे, घात 100 का एक पद यानी 5y का पावर 100, ये उदाहरण ले लिए। ठीक, इसी प्रकार इसका हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। करें, निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। जैसे कि ये दिया है 4 दिया है, यानी 5x का पावर 3, 4x का पावर 2 + 7x, अधिकतम घात कितनी है, x का पावर 3, यानी इसका आंसर 3 होगा। 4 - y का पावर 2, इसकी घात कितना है, y का पावर 2, यानी 2 होगी। बहुपद 5t + -√7, यानी t का पावर कितना है, 1, यानी इसकी घात 1 होगा। यहाँ पे ये जो 3 है इसका बहुपद, इसका घात क्या, कुछ नहीं, यानी 0। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 5 में करें, निम्नलिखित करें कि द्विघाती और त्रिघाती बहुपदों का वर्गीकरण कीजिए। जैसे कि यहाँ पे ABCDEFG तक दिया है, जैसे कि x² + x में x की अधिकतम घात कितना है, 2, तो एक द्विघाती बहुपद है। x - x³ में x की सबसे बड़ी घात 3 है, तो ये त्रिघाती बहुपद है। y + y² + 4y का सबसे बड़ा घात 2 है, तो एक द्विघाती बहुपद है। डी में 1 + x में x का सबसे बड़ा घातांक 1 है, इसलिए एक रैखिक बहुपद है। 3t में t का सबसे बड़ा घात 1 है, तो एक रैखिक बहुपद है। f में r² में r का सबसे बड़ा घात 2 है, अतः एक द्विघाती बहुपद है। 7x³ में x का अधिकतम घात 3 है, अतः एक त्रिघाती बहुपद है। दोस्तों, इस तरह से इस प्रश्नावली का हमने जो भी क्वेश्चन था बहुत ईजी और आसान तरीके से समझाने की कोशिश की। मुझे पूर्णतः उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आएगा और आप कॉपी और पेन लेकर के उसको नोट भी करते होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इससे आगे की प्रश्नावली 2.2। तो प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन है, बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान ज्ञात करो, जबकि x = 0, x = 2 और x = -1 ये दिया है, यानी Px, यानी ये दिया है। जहाँ पे x बराबर क्या मान लेना हमको, 0, यानी Px की जगह पे 0 पुट किया, तो यहाँ पे जो जहाँ x का मान तो वहाँ 0 रख दिए, तो प्राप्त हुआ 0 - 0 + 3 = 3। दूसरा, x बराबर कितना रखिए, -1, यानी -1 रखिए, तो जहाँ x था वहाँ -1 रखिए, तो प्राप्त हुआ -5 - 4 + 3 यानी -6। इसी प्रकार सी में Px बराबर 5x - 4x² इतना, एट x बराबर 2 है, यानी यहाँ पे क्या करेंगे हम, Px की जगह पे 2 रख दिए, तो जहाँ x का मान तो वहाँ पे 2 रख दिए, तो प्राप्त हुआ 10 - 16 + 3 यानी -3। प्रश्न नंबर दूसरा में चलते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद में P0, P1 और P2 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 4 बहुपद दिए और प्रत्येक में एक बार Px की जब 0 रखो, एक बार 1 रखो, एक बार 2 रखो। तो आइए हम इसको जानते हैं। पहला,
पी वाई बराबर दिया है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, यानी जब पी जीरो रखे तो हमें वन प्राप्त हुआ, पी वन रखे तो वन प्राप्त हुआ, पी टू रखे तो हमें प्राप्त हुआ 3। इसी प्रकार इसका दूसरा बी में दिया है पी टी बराबर इतना दिया है। अब इसमें अगर पी जीरो रखते हैं तो हमें 2 प्राप्त हुआ, पी वन रखे तो 4 प्राप्त हुआ, पी टू रखे तो 4 प्राप्त हुआ, यानी जहाँ जहाँ टी का मान वहाँ 2 को रख दिए। फिर सी में पी एक्स और एक्स क्यू, जब 0 रखे तो 0 प्राप्त हुआ, 1 रखे तो 1 प्राप्त हुआ, 2 रखे तो 8 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार इसका डी, जब हम पी एक्स बराबर 0 रखे तो -1 प्राप्त हुआ, 1 रखे तो 0 प्राप्त हुआ और पी टू रखे तो 3 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार इसका प्रश्न नंबर 3 में देखते हैं। जांच करके बताइए कि निम्न में से प्रत्येक बहुपद के सामने दिया गया चर का मान उसका शून्य है या नहीं, यानी शून्य का है या नहीं। तो पी एक्स बराबर इतना दिया है, जहाँ एक्स का मान 1/3 है, ए बी सी डी एफ जी एच, यानी एफ जी एच यहाँ तक दिया हुआ है। तो इसमें पहला चेक करते हैं ए बराबर पी एक्स बराबर यदि इतना दिया है, एक्स बराबर -1/3, यदि ये रखने के बाद यदि 0 आता है तो हाँ होगा, नहीं आता है तो नहीं। -1/3 रखिए इसमें तो कितना आया 0। जब एक्स बराबर -1/3 पी एक्स बराबर 0 आता है तो एक्स बराबर 1/3 है, तो पी एक्स का एक शून्य है। दूसरा इसका हम देखते हैं बी। तो बी में देखते हैं यहाँ पे पी एक्स बराबर इतना, एक्स बराबर 4/5 यदि हम इसमें रखें तो प्राप्त हुआ कितना 4 माइनस पाई। यहाँ एक्स बराबर 4/5 हो तो पी एक्स बराबर 0, या एक्स बराबर 4/5 देखिए बहुपद का शून्य नहीं है। सी में पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -1, यानी एक्स बराबर 1 और -1। तो एक्स बराबर 1 के लिए पी बराबर 1 रखे तो -1 प्राप्त हुआ और पी -1 रखे तो 0 प्राप्त हुआ। चूँकि -1 और एक्स बराबर 1 के लिए पी एक्स बराबर 0, देखिए बहुपद में पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -1 में एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर -1 है। इसी का डी पी एक्स बराबर इतना दिया हुआ है, तो एक्स बराबर -1 और 2। तो जब एक्स बराबर -1 के लिए तो -1 रखें तो 0 आ गया और 2 रखें तो भी 0 आया, तो मतलब ये दोनों इसका शून्य है। इसी प्रकार ई नंबर में पी एक्स बराबर इतना, यानी एक्स बराबर 0 रखने पर 0 आता है, तो देखिए बहुपद पी एक्स एक्स शून्य है। पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, तो यहाँ पे एक्स बराबर -m/l, एक्स बराबर -m/l के लिए पी का पावर -m/l बराबर l गुने m/l, l कट गया -m प्लस m यानी 0। तो एक्स बराबर -m/l के लिए पी एक्स 0, अतः यह किसका शून्य है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर इसी प्रकार इसका जी में देखेंगे पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर -1, यानी एक्स बराबर 1/3 2/3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम रखते हुए 3 इंटू, तो ये प्राप्त हुआ कितना 0, अतः यह इसका शून्य है। पी 2/3 -3 इंटू इतना करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 3 इंटू 4/3 -1, 3 3 4 में 1 गया तो 3, अतः इसका शून्य नहीं है। इसे एच पी एक्स बराबर इतना दिया हुआ है, तो पी 1/2 बराबर 2 गुने 1/2 प्लस 1, पी एक्स बराबर इतना प्रतिस्थापित करना 1 + 1 यानी 2, अतः एक्स बराबर 1/2 बहुपद पी एक्स का शून्य नहीं है। इसी प्रकार इसका प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, यानी पी एक्स बराबर इतना दिया है ए बी सी डी ई एफ जी तक। तो आइए हम पहला पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5 दिया है, तो पी एक्स बराबर क्या करेंगे 0, यानी एक्स प्लस 5 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना निकलेगा -5। इसी का हम दूसरा देखते हैं बी में पी एक्स बराबर दिया है एक्स -5, यानी एक्स बराबर पी एक्स बराबर 0 करेंगे तो एक्स -5 के 0, यानी एक्स बराबर 5, पी एक्स का शून्य 5 है। पी एक्स बराबर 2x प्लस 5, यानी पी एक्स बराबर 0 करेंगे तो एक्स प्लस 5 बराबर 0, तो एक्स बराबर -5 यानी एक्स बराबर -5/2। इसी प्रकार पी एक्स बराबर शून्य 5/2 है। डी में पी एक्स बराबर 3x - 2, यानी पी एक्स बराबर यदि 0 करें 3x - 2 = 0, यानी 3x बराबर 2, तो एक्स बराबर 2/3, तो पी एक्स का शून्य 2/3 हो गया। इसी का ई देखेंगे पी एक्स बराबर 3x, यानी पी एक्स बराबर 0, तो 3x बराबर 0, यानी एक्स बराबर 0 हो जाएगा, पी एक्स का शून्य 0। एफ में पी एक्स बराबर ए एक्स, यानी ए डज नॉट इक्वल 0, यानी पी एक्स बराबर 0 है, एक्स बराबर 0, यानी एक्स बराबर 0, यानी पी एक्स का शून्य 0। जी में पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, सी डज नॉट इक्वल 0, सी डी वास्तविक संख्या, पी एक्स बराबर 0, सी एक्स प्लस डी बराबर 0, सी एक्स बराबर -d, यानी एक्स बराबर -d/c, तो पी एक्स का शून्य -d/c होगा।
दोस्तों इस तरह से इस प्रश्नावली के जो भी क्वेश्चन थे हमने इसमें बहुत ही आसान और ईजी वे में समझाने की कोशिश की। मुझे परंतु उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया गया होगा और आपने कॉपी और पेन लेकिन सारे क्वेश्चन को नोट भी करते होंगे। तो आइए हम अगला प्रश्नावली के देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला, जिसमें पहला प्रश्न क्वेश्चन है शेषफल ज्ञात करो जबकि इतना को निम्न में से भाग दिया जाए। यानी ये भाज्य और ये भाजक हो गया, इससे इसमें भाग देना है और शेषफल जो होगा उसको ज्ञात करना है ए बी सी और डी ई तक। एफ एक्स बराबर यदि इतना दिया है तो एक्स प्लस वन से यदि हम भाग करते हैं तो एक्स प्लस वन के लिए एक्स बराबर माइनस वन, यानी एक्स बराबर माइनस वन के लिए जब इसमें हम वैल्यू रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है जीरो, अतः शेषफल क्या होगा जीरो। इस विधि से हम बना सकते हैं। दूसरा है बी, एफ एक्स बराबर यदि इतना दिया है एक्स माइनस वन बाई टू इक्वल जीरो, तो एक्स बराबर एक बटा दो, यानी एक बटा दो इसमें हम पुट किए तो प्राप्त हुआ कितना 27/8, यानी इसका शेषफल 27/8 होगा। इसी प्रकार सी में एफ एक्स बराबर जितना दिया है तो एक्स बराबर जीरो, यानी एफ जीरो का जो मान था इसमें पुट कर दिया तो हमें प्राप्त हुआ 1, अतः शेषफल 1 निकलेगा। डी में से एफ एक्स बराबर इतना दिया है एक्स प्लस पाई बराबर जीरो, यानी एक्स बराबर माइनस पाई, यानी इससे प्राप्त हो गया इतना, अतः इसका शेषफल ये होगा। ई में एफ एक्स बराबर यदि इतना दिया है तो 5 प्लस 2x बराबर जीरो, इसको हम लिख सकते हैं एक्स बराबर माइनस 5/2। जब 5/2 इसमें पुट करेंगे तो हमें प्राप्त होता है कितना तो प्राप्त होता है 125 प्लस इतना बराबर इतना, यानी 27/-60, शेषफल माइनस 27/8। इसी प्रकार प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, शेषफल ज्ञात कीजिए जबकि एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए में तो एक्स ए से भाग दिया जाता है। तो पी एक्स बराबर इतना दिया है तो एक्स ए से जब हम भाग करें एक्स ए बराबर जीरो तो एक्स बराबर ए, शेषफल पी ए बराबर ए क्यू माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस ए, यानी शेषफल परिमेय से ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस 5a, यानी ये दोनों कट गया, बचा कितना 5a, अतः शेषफल 5a बचा। इसी प्रकार प्रश्न और तीसरा हम करेंगे, जांच करो कि क्या 7 प्लस 3x बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x का गुणनखंड है। तो माना कि एफ एक्स बराबर इतना तो 7x प्लस 3x बराबर इतना, तो एक्स का मान माइनस 7/3। जब इसमें हम वैल्यू पुट किए इसमें तो प्राप्त हो गया कितना -349, यानी इसको जब हम कैलकुलेट किए थे यानी डज नॉट इक्वल जीरो के बराबर नहीं आता है, चूँकि शेषफल जीरो नहीं आता है इतना ये इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है। दोस्तों इस तरह प्रश्न और 2.3 का सारे क्वेश्चन को हम इसमें कवर किए। मुझे पूर्ण उम्मीद है आप कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे, इन सारे क्वेश्चन को नोट भी किए करते होंगे और इसको आप मेरे साथ साथ एज ए रिवाइज भी कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.4। दोस्तों प्रश्नावली 2.4 का पहला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए एक्स प्लस वन निम्न बहुपदों में से किसका एक गुणनखंड है। एक्स प्लस वन है, इसमें से किसका एक गुणनखंड है, ए बी सी डी तक दिया है, यानी एक्स प्लस वन इक्वल जीरो, यानी माइनस वन, इसमें माइनस वन रख के देखिए कितना आया जीरो, अतः गुणनखंड परिमेय से एक्स प्लस वन बहुपद इतना के गुणनखंड है। फिर बी में रख के चेक किए एक्स बराबर माइनस वन, यानी एक्स प्लस वन इक्वल जीरो है तो एक्स बराबर माइनस वन हो गया, तो इसमें भी जीरो डज नॉट इक्वल जीरो के बराबर है, इसका गुणनखंड नहीं है। सी में एफ एक्स बराबर इतना, इसमें यदि एक्स प्लस वन इक्वल जीरो यानी एक्स बराबर माइनस वन यदि पुट किए तो ये भी जीरो के बराबर नहीं आता, तो ये भी इसका गुणनखंड नहीं है। डी में रख के चेक करेंगे, डी में भी एफ एक्स बराबर इतना दिया है एक्स प्लस वन इक्वल जीरो यानी एक्स बराबर माइनस वन, ये पुट किए इसमें तो ये भी जीरो के बराबर नहीं है, तो ये भी इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है, गुणनखंड नहीं है। आइए इसी प्रकार प्रश्न नंबर दूसरा को सॉल्व करते हैं। गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करिए, निश्चित कीजिए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी एक्स बहुपद एफ एक्स का गुणनखंड है या नहीं। यदि पी एक्स बराबर इतना दिया है तो जी एक्स बराबर इतना दिया है, कैसे हम प्रूव करके दिखाएंगे इसका गुणनखंड ये है या नहीं। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले बी में बी दिया है सी दिया है, तो ए बराबर पी एक्स बराबर इतना दिया है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस वन, यानी जी एक्स बराबर इतना दिया है, जी एक्स बराबर जीरो करेंगे तो एक्स प्लस वन जीरो, यानी एक्स बराबर माइनस वन। अब शेषफल पी इंटू माइनस वन, पी इंटू माइनस वन यदि हम रखते हैं तो प्राप्त होता है जीरो, अतः जी एक्स बहुपद पी एक्स का गुणनखंड है। इसी प्रकार बी नंबर में चेक करेंगे, पी एक्स बराबर इतना दिया था जी एक्स बराबर इतना, यानी एक्स बराबर माइनस टू निकला। जब यहाँ पे एक्स जब माइनस टू रखते हैं तो प्राप्त होता है कितना माइनस वन, यानी जीरो के बराबर नहीं है, तो ये गुणनखंड नहीं है। सी में भी ऐसी पी एक्स बराबर इतना दिया है तो जी एक्स बराबर एक्स माइनस तीन दिया है, तो एक्स माइनस तीन को हम लिख सकते हैं तीन का जीरो, यानी एक्स बराबर तीन। जब इसमें हम जी थ्री यदि इसको हम वैल्यू रखते हैं तो थ्री के क्यू यानी यहाँ पे तो प्राप्त हो 27 में 36 प्लस 3 प्लस 6 यानी जीरो, ये इसका गुणनखंड है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर तीसरा हम देखते हैं, यदि एक्स माइनस वन निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद का गुणनखंड हो तो प्रत्येक के लिए के का मान ज्ञात कीजिए। यानी पी एक्स बराबर इतना दिया है ए बी सी डी तक, यानी पी एक्स बराबर एक्स बराबर इतना तो जी एक्स बराबर एक्स माइनस वन, सवाल में दिया है तो जी एक्स का बहुपद पी एक्स का गुणनखंड है,
इसलिए एक्स माइनस वन भी पी एक्स का गुणनखंड होगा, यानी पी वन बराबर जीरो, यानी वन पी वन बराबर जीरो, तो वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के इक्वल जीरो, यानी टू प्लस के बराबर जीरो, यानी के बराबर माइनस टू। इसी तरह बी में टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट टू, यानी इसको एक गुणनखंड एक्स प्लस वन है, यानी पी वन बराबर जीरो, पी वन बराबर टू वन के स्क्वायर प्लस के वन रूट टू, टू प्लस के रूट टू, यानी टू प्लस के प्लस रूट टू इक्वल जीरो, यानी के बराबर माइनस टू इंटू माइनस रूट टू। सी में पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन, यानी पी एक्स का गुणनखंड एक्स माइनस वन है, पी वन बराबर जीरो, यानी पी वन यदि हम वैल्यू रखते हैं एक्स की जब वन टेम के वन के स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू वन प्लस वन, यानी के बराबर माइनस टू प्लस वन, यानी पी वन बराबर जीरो, इसीलिए के माइनस टू प्लस वन इक्वल जीरो, यानी के बराबर माइनस रूट टू, यानी रूट टू माइनस वन। इसी प्रकार इसका डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डी नंबर में कह रहे हैं पी एक्स बराबर जितना दिया है, तो चूंकि पी एक्स का गुणनखंड एक्स माइनस वन है, तो पी वन बराबर जीरो, तो पी वन के एक्स बराबर वन, यानी एक्स का मान एक निकलेगा, तो यहाँ पे एक यदि हम पुट करते हैं तो प्राप्त है टू के माइनस थ्री, यानी पी वन बराबर जीरो, तो टू के माइनस थ्री बराबर जीरो, यानी के बराबर थ्री बटा टू। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 में देखते हैं गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया है ए बी सी डी, इस सभी का गुणनखंड ज्ञात करनी है, यानी 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस वन। दोस्तों ये गुणनखंड स्टार्ट करते हैं, बहुत ही अच्छा इस चैप्टर की प्रॉब्लम है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। गुणनखंड 12x स्क्वायर का यहाँ पे 7x प्लस वन है, तो 7x को इस तरह से फैक्टर करेंगे, जोड़ने घटाने पर 7x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर बारी करवाने यानी ए सी आ जाए, यानी 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x, यानी 4 3 7 और 4 3 12 प्लस वन माइनस प्लस वन। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 4x यदि कॉमन ले लिए, 3x माइनस वन बचा और यहाँ पर 1 के 3x माइनस वन बचा, 3x माइनस वन कॉमन आ गया, बचा 4x माइनस वन। इसी तरह दूसरा बी में 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस थ्री, 2x स्क्वायर 7x को लिख सकते हैं 6x प्लस एक्स, यानी 6 कान 6, यानी 3 दूनी 6, 2x कॉमन ले एक्स प्लस थ्री और 1 कॉमन ले एक्स प्लस थ्री, यानी एक्स प्लस थ्री इंटू 2x प्लस वन। सी नंबर में 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, यानी इसको जब हम गुणनखंड किए तो 6x 5x को लिख सकते हैं 9x माइनस 4x, यानी 5x 36, यानी 9 चौक 36, 3x कॉमन ले 2x प्लस थ्री और यहाँ पे माइनस टू कॉमन ले 2x प्लस थ्री, तो 2x प्लस थ्री और बचा 3x माइनस टू। इसी तरह डी नंबर 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर, यानी 3x स्क्वायर यहाँ मैंने 4x प्लस 3x लिख सकते हैं, यानी माइनस माइनस फोर होगा, x कॉमन 3x माइनस फोर प्लस वन कॉमन 3x माइनस फोर, यानी 3x माइनस फोर कॉमन आ गया, x प्लस वन कॉमन। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 5 में अगर गुणनखंड ज्ञात कीजिए त्रिघातीय बहुपद एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस नौ एक्स माइनस पाँच, एक्स क्यू माइनस प्लस थ्री एक्स 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 और डी में ये दिया है। तो इसका हम पहला देखते हैं, पी एक्स बराबर इतना दिया है, तो दो के संभव गुणनखंड होगा प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू, यानी पी वन बराबर यदि हम रखते हैं तो जीरो आता है और माइनस वन रखते हैं तो तब पर भी जीरो आता है, यानी पी वन बराबर जीरो, एक्स माइनस वन का एक गुणनखंड पी एक्स और पी वन बराबर जीरो, यानी एक्स माइनस वन इज एक्स माइनस वन से जब हम इसमें भाग करते हैं तो हमें भागफल इतना प्राप्त होता है, शेषफल जीरो। अब ये जो भागफल प्राप्त हुआ उसको यदि हम गुणनखंड निकाल लेते हैं, एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, इसको गुणनखंड एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, यानी तीन गुणनखंड निकलते हैं। इसी प्रकार दूसरा एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नौ एक्स प्लस माइनस पाँच है, तो पाँच के संभव गुणनखंड क्या होगा प्लस माइनस वन प्लस माइनस पाँच, वन रखे तो जीरो डज नॉट इक्वल जीरो के बराबर नहीं आ रहा है और माइनस वन रखे तो जीरो के बराबर आ रहा है, तो एक्स प्लस वन बहुपद एफ एक्स के गुणनखंड है, तो एक्स प्लस वन यानी एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नौ एक्स माइनस पाँच में एक्स प्लस वन इंटू इतना, जब इसे इसमें भाग कर दिया तो इतना प्राप्त हुआ भागफल, और भागफल का फैक्टर निकाल माइनस फोर एक्स माइनस पाँच एक्स प्लस एक्स माइनस पाँच लिख सकते हैं, यानी इसका फैक्टर हो जाएगा एक्स प्लस वन इंटू यहाँ पे आएगा इसका एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस फाइव प्लस एक्स माइनस फाइव, यानी वन लेकर एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन कॉमन आ गया, एक्स माइनस फाइव कॉमन आ गया, ये तीन इसका गुणनखंड आ गया। इसी प्रकार इसका सी नंबर क्वेश्चन में करा एफ एक्स बराबर यदि एक्स क्यू प्लस तेरह एक्स स्क्वायर प्लस बत्तीस एक्स प्लस बीस, तो यहाँ पे 20 का हो जाएगा इतना, इन संख्या 20 का गुणनखंड है। आप वन यदि रखते हैं तो डज नॉट इक्वल जीरो, माइनस वन रखते हैं तो डज नॉट इक्वल जीरो, टू रखते हैं डज नॉट इक्वल जीरो, माइनस टू रखते हैं तो जीरो आता है। बहुपद एफ एक्स के गुणनखंड एक्स प्लस टू है, इसीलिए एफ एक्स बराबर एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस टू से जब उसमें भाग करेंगे इसमें भाग करेंगे तो हमें प्राप्त होता है भागफल एक्स
स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10, यानी जब इसको फैक्टर निकालते हैं 11x को 10x प्लस x लिख सकते हैं, तो 10 से कम 10 यानी x कॉमन x प्लस 10 प्लस 1 कॉमन x प्लस 10 यानी x प्लस 2x प्लस 10 और x प्लस 1, ये इसका गुणनखंड आया। डी 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 यानी वाई स्क्वायर यदि कॉमन ले तो 2y प्लस 1 माइनस 1 कॉमन ले 2y प्लस 1 यानी 2y प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1। तो 2y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 को वाई स्क्वायर माइनस 1 को वाई प्लस 1 हम लिख सकते हैं। इस तरह प्रश्न नंबर 2.4 के सारे क्वेश्चन को बहुत ईजी और आसान वे में समझाने की कोशिश की। मैं पूर्ण उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो आइए हम प्रश्न नंबर 2.5 स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 2.5 में कह रहे हैं प्रश्न नंबर पहला, उपयुक्त शब्द समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी उपयुक्त शब्द समीकरण का प्रयोग करना है। x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, एक्स प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10, 3x प्लस 4, 3x माइनस 5, वाई स्क्वायर माइनस 3/2, वाई स्क्वायर माइनस 3/2 और ये में ये दिए। सब समीकरण का प्रयोग करना है। सब समीकरण ये होता है x प्लस ए एक्स प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस ए बी का प्रयोग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 एक्स इंटू एक्स 4 इंटू 10 यानी एक्स स्क्वायर 14 एक्स प्लस 40। फिर x प्लस ए इसका ये सब समीकरण का प्रयोग करेंगे इसमें भी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू माइनस 10 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80 प्राप्त होता है। इसी प्रकार सी इसमें सब समीकरण का प्रयोग करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 3x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5, 3x इंटू 4 इंटू माइनस 5 9 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 डी वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2 यानी वाई स्क्वायर के स्क्वायर बाई 3/2 का स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई का प्रयोग करने पर वाई का पावर 4 माइनस 9/4। ई नंबर में 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x एंड 3 के स्क्वायर माइनस 2 के एक्स स्क्वायर यानी 9 माइनस 4x स्क्वायर। सब समीकरण एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई का प्रयोग करके प्राप्त होते हैं। और इसी प्रकार हम प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा में सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों को मान ज्ञात कीजिए। यानी 103 इंटू 107, 95 गुनी 96, 104 इंटू 96। तो इसको भी इसी सब समीकरण का प्रयोग करके हम बनाएंगे। तो यदि बनाएं 103 107 को 1 प्लस 3 और प्लस 7 लिख सकते हैं। यानी ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी ए प्लस बी यानी 3 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 7 यानी 10,000 प्लस 1,000 प्लस 21 यानी इसको 11,021 होगा। इसी सब समीकरण का प्रयोग करके जैसे 95 गुनी 96 रहती है, इसको हम 100 माइनस 5 और 100 प्लस 4 लिख सकते हैं। इसको ए स्क्वायर इस फॉर्मूला पे एडजस्ट करते हैं तो हमें 10,000 घटे 900 प्लस 20 यानी 9120 बनता है। 104 प्लस 96 यानी 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4 यानी इसको माइनस 20 को यानी 10,000 माइनस 16 घटाएंगे तो 9,984। इसी का प्रश्न नंबर तीसरा हम देखते हैं। उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्न का प्रत्येक गुणनखंड ज्ञात करना। एक्स स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर यानी ए बी सी। तीसरा तो इसको हम करेंगे 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी इसको इसके रूप में एडजस्ट किए यानी प्राप्त हुआ 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर पे। इसी का बी 4ay स्क्वायर माइनस 4y पर इतना तो वाई ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। सी नंबर में वही है एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई 2 यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी प्राप्त होगा एक्स प्लस वाई बाई 10 एक्स माइनस वाई बाई 10। इसी प्रकार इसका प्रश्न नंबर 4 में करें उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग से प्रसारित कीजिए। जैसे कि ये दिया है अब तक यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये प्राप्त होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में। इसको हम लिख सकते हैं जो फॉर्मूला होता है सीखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2b सी प्लस 2c यानी ये इतना प्राप्त होता है। फिर 2x माइनस वाई प्लस जेड इसको उसी फॉर्मूला पर एडजस्ट किए थे प्राप्त होता है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 4x वाई माइनस 2y प्लस एक्स जेड। दोस्तों यदि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठे हैं तो इन क्वेश्चन को अच्छे से वीडियो को पॉज कर करके इन सारी चीज़ों को अच्छे से नोट कर लीजिए और उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। सी माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर इसको भी इस फॉर्मूला पर एडजस्ट किया प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इस तरह से एडजस्ट हो और एडजस्ट करने के बाद ये प्राप्त हुआ हमें 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 12yz प्लस माइनस 8xz। तो डी में 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर यानी
इतना प्राप्त होता है इस फॉर्मूला पर एडजस्ट करने पर। और इसका आंसर आता है 9a² 49b² प्लस c² माइनस 42ab प्लस 14ab bc माइनस 6ac। ई नौ में 2x प्लस 5y माइनस जेड 3z का होल स्क्वायर करेंगे तो ये भी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, इस तरह से एडजस्ट होगा। और इसका आंसर आएगा 4x² प्लस 25y² प्लस 9z² माइनस 20xy प्लस 30yz प्लस 12xy। आइए इसी प्रकार f 1/4 a 1/2 b प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2b प्लस 2bc यानी 1/16 का a² 1/4 का b² 1/-4ab माइनस b प्लस 1/2a। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 5 में करें गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये जो दिया इसका गुणनखंड ज्ञात करनी है दोनों का, यानी इसका गुणनखंड करने के लिए a² b² c² प्लस 2b प्लस 2bc प्लस के रूप में इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2x प्लस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर। इसी प्रकार इसका दूसरा 2x² प्लस y² प्लस z², इसको भी एडजस्ट किए प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर वाले फॉर्म में प्राप्त हो गया -√2x प्लस y प्लस √2y √2 इंटू 2√2z का होल स्क्वायर। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 6 निम्नलिखित घनों को प्रसारित कीजिए। 2x प्लस 1 का क्यूब ए बी सी और डी डी यानी एक्स ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यू बी क्यू प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई का प्रयोग करके 2x प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो हम इसी फॉर्मूला पर एडजस्ट करने के बाद हमें प्राप्त होगा 4x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x 2x प्लस 1 यानी 8x क्यूब प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1। इसी का बी एक्स माइनस वाई का होल क्यूब यानी एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई 2a माइनस 3b का होल क्यूब यानी 2a क्यूब माइनस 3b क्यूब माइनस 3 इंटू 2a गुने 3b इंटू 2a माइनस 3b यानी 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18ab इंटू 2a माइनस 3b 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 36a² b प्लस 54ab²। इसी प्रकार सी नंबर में एक्स प्लस वाई का होल क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई का प्रयोग करने पर यानी a प्लस बी का होल क्यूब के रूप में इसको तोड़ते हैं तो 3/2x क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू इतना यानी 27/8 के एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 9/2x इंटू 3/2x प्लस 1 इतना 27/x क्यूब प्लस 27/4x² प्लस 9/2x प्लस 1 यानी इसी प्रकार डी एक्स माइनस वाई का होल क्यूब के रूप में तोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा एक्स माइनस 2/3 वाई का होल क्यूब एक्स क्यूब माइनस 2/3 वाई का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स 2/3 वाई तो एक्स माइनस 2/3 वाई तो एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस 2x वाई इंटू एक्स माइनस 2/3 वाई एक्स क्यूब और ये हमें प्राप्त होता है एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस 2x² वाई प्लस 4/3x वाई स्क्वायर। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 7 में देखते हो फिक्स समीकरण की सहायता से निम्न के मान ज्ञात कीजिए। 99 का क्यूब बी में 102 का क्यूब 998 का क्यूब 99 क्यूब यानी 100 माइनस 1 का क्यूब एक क्यूब माइनस बी क्यूब 3ab इंटू ए माइनस बी के रूप में इसको एडजस्ट किए तो हमें प्राप्त हुआ 97 फिर 102 का क्यूब करेंगे 100 प्लस 2 का क्यूब यानी ए प्लस बी का होल क्यूब यानी इसको फॉर्म में इसको हम एडजस्ट करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 10 61 208। दोस्तों आपने कॉपी और पेन लेकर इसको अच्छे से एडजस्ट नोट कर लीजिएगा और उसको अच्छे से बार बार प्रैक्टिस कीजिए। 998 का क्यूब करेंगे यानी 1000 में से 2 घटाएंगे तो 998 इसका क्यूब तो ए माइनस बी का होल क्यूब करके ये फॉर्मूला पर एडजस्ट करने के बाद हमें प्राप्त होता है इतना जैसे 99 40 11 992। ऐसे का प्रश्न नंबर 8 देखते हैं गुणनखंड ज्ञात करनी है हमें। 8a² 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a² बी 6ab² बी में इतना सी में इतना डी ई तक दिया है तो ये इसका हम प्रश्न 1 से हम सोल्व करते हैं। ए में दिया सूत्र इस फॉर्मूला पे इसको एडजस्ट करने के बाद हमें प्राप्त होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी यानी 2a प्लस बी का होल क्यूब फिर इसको भी एडजस्ट करते हैं इस फॉर्मूला पे 2a माइनस बी का होल क्यूब फिर सी में भी इसको भी एडजस्ट करते हैं 27 को 3 9 डी इसको एडजस्ट करते हैं 3 माइनस 5 एक का होल क्यूब फिर डी नंबर में भी इसको भी एडजस्ट करते हैं तो हमें 4a क्यूब यानी 64a क्यूब इसको भी एडजस्ट करते हैं तो 4a माइनस 3b का होल क्यूब फिर ई नंबर में 27p का पावर क्यूब यानी इसको भी एडजस्ट करते हैं इस फॉर्म में तो प्राप्त 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 9 में सिद्ध कीजिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब यानी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर दूसरा ये दिया है देन ये दायां पक्ष इसको जब प्रूव करते हैं एक्स वाई से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें प्राप्त होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बायां पक्ष प्रूव हो जाता है। फिर दायां पक्ष ये जो है इसे जब प्रूव करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं एक्स से
और वाई से हमें प्राप्त होता है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, बायां पक्ष। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी 27 वाई क्यू प्लस 125 जेड क्यू और इतना को। इसको ए क्यू प्लस बी क्यू वाले फार्मूला पे तोड़ेंगे। 3 वाई का पावर 3, 5 वाई का जेड का पावर 3, यानी इसको ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, 3 वाई प्लस 5 जेड इंटू 9 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर माइनस 15 वाई जेड। इस फॉर्मूला तो बी नंबर सूत्र प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया, 64 एम क्यूब माइनस 343 एन क्यूब, यानी इसको हम लिख सकते हैं 4 एम का पावर 3 7 एन का पावर 3, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू। तो इसका ये फॉर्मूला होता है जिसपे हमने एडजस्ट किए तो प्राप्त है 4 एम माइनस 7 एन इंटू 16 एम क्यू माइनस प्लस 49 एन स्क्वायर प्लस 28 एम एन। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 11 हम हल करते हैं। 27 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इतना गुणनखंड, यानी सूत्र से ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3 ए बी और ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्रयोग करने पर हमें प्राप्त होता है 27 एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस जेड क्यू माइनस 9 एक्स वाई जेड, यानी इसको हम लिख सकते थे इसके फॉर्म में। तो प्राप्त 3 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3 एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स 3 एक्स, यानी 3 एक्स वाई प्लस जेड इंटू 9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3 एक्स माइनस वाई जेड इंटू जितना प्राप्त होता है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 11 हो गया। 12 में सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना होता है। तो बायां पक्ष से लेते हैं तो एक्स क्यू प्लस इतना बराबर इतना, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर इतना फॉर्मूला है तो 1/2 करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, यानी 1/2 करके लिए। तो यहाँ पे आ गया हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2yz एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2zx, जब एक्स प्लस वाई कॉमन आ गया तब। और तुम्हें प्राप्त होता है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो दायां पक्ष इस तरह प्रूव होता है। अब प्रश्न इसके प्रश्न नंबर 13 में करें, यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो सिद्ध करो कि इतना बराबर इतना। तो हम जानते हैं एक्स प्लस वाई बराबर यदि 0 होता है तो यानी सबको 0 कर देगा, यानी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड बराबर 0, तो एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू बराबर 3x वाई। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 14 में करें, वास्तव में घन की गणना किए बिना निम्नलिखित प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। बिना घन की गणना किए हुए इसका मान ज्ञात करते हैं। एक्स बराबर माइनस 12 वाई बराबर 7 और जेड बराबर 5, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर होगा कितना 0, एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू बराबर 3x वाई जेड, यानी 12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 के क्यूब होगा 3 गुने 12 माइनस 12 7 गुने 5 यानी माइनस 1260। बीम एक्स बराबर 28 मान लिए वाई बराबर माइनस 15 और जेड बराबर इतना, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड बराबर यानी 0 आ रहा है, तो एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू बराबर माइनस बराबर 3x वाई जेड होता है। जब 0 आता है तो इसका मतलब एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू बराबर 3x वाई जेड होता है। अब 3 एक्स का मान रख दिया, वाई का मान रख दिया, जेड के तीन को मल्टीप्लाई किया तो प्राप्त हो गया 16,380। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 15 में करें, उन आयतों की लंबाई और चौड़ाई के लिए सभी व्यंजक लिखिए जिनके क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल इतना यानी 25 ए स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस 12, यानी इसको हम लिख सकते हैं फैक्टर करेंगे तो 25 ए स्क्वायर और 35 को 20 माइनस 15 यानी 15 दूना 30, 25 इतना यानी 5 यदि कॉमन लेते 5 माइनस 4 और यहाँ 3 कॉमन लिए 5 माइनस 4 यानी 5 माइनस 4 5 माइनस 3, अतः लंबाई 5 माइनस 4 होगा और चौड़ाई 5 माइनस 3। बीमो 35 वाई स्क्वायर प्लस 13 वाई माइनस 12 यानी 35 वाई स्क्वायर प्लस 28 वाई माइनस 15 वाई माइनस 12 यानी 7 यदि कॉमन ले तो 5 वाई प्लस 4 माइनस 3 कॉमन ले 5 वाई प्लस 4 यानी 7 माइनस 3 5 वाई प्लस 4, तो लंबाई 7 वाई माइनस 3 और चौड़ाई 5 वाई प्लस 4। उन घनाभों के बीमाओं के लिए सभी संभव व्यंजक ज्ञात हैं जिनके आयतन निम्नलिखित हैं। 3x स्क्वायर माइनस 12x आयतन 12k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 20k, यानी आयतन 3x स्क्वायर माइनस 12x 3x कॉमन लेता x माइनस 4 यानी लंबाई 3 चौड़ाई x और ऊंचाई x माइनस 4 होगा। इसी प्रकार इसका आयतन निकालें 12k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 20k, यानी 4k कॉमन ले 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5 यानी 4k कॉमन 3y स्क्वायर 2 को फैक्टर करते 5 माइनस 3y माइनस 5 यानी 4k इंटू कोस्ट y 3y प्लस 5 माइनस 1 3y प्लस 5 4k इंटू 3y प्लस 5 इंटू y माइनस 1 यानी लंबाई 3 चौड़ाई 3y प्लस 5 और ऊंचाई y माइनस 1। दोस्तों इस तरह से बहुपद का जो प्रश्न बहुपद में जो भी प्रश्नावली थे
1 से लेकर के 5-6 तक सारे प्रश्न वाले क्वेश्चन हमने एक ही वीडियो में एज बहुत ही आसान और सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश की। मुझे पूर्ण तो उम्मीद है मैंने बताया कि सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे और सारे क्वेश्चन का आप नोट बनाए होंगे। यदि नहीं बनाए हैं नोट्स तब वीडियो को फिर से देखिए और सारे क्वेश्चन का जो नोट कीजिए उसको बार-बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ एक प्रैक्टिस का विषय है। इसको आप जितने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे मैथ में आप उतने बेहतर होते जाएँगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद। यदि आप नए अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन बटन को जरूर क्लिक करें, ताकि इस तरह से जब भी मैं नया वीडियो अपने यूट्यूब पर अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप उसको देख पाएंगे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।